दोस्तों, थिंग्स फॉल अपार्ट नाइजीरियाई लेखक चिनाओ अचेबे के थ्रू 1958 में लिखा गया एक फेमस नॉवल है। यह नॉवल नाइजीरिया के इग्बो सोसाइटी की ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल और उस पर कॉलोनियल पावर्स के इफेक्ट को डीपली कैरेक्टराइज्ड करता है। स्टोरी मेनली ओकोंक्वो नाम के एक पावरफुल वॉरियर एंड लीडर के इर्द गिर्द घूमती है और कैसे यूरोपियन मिशनरीज एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट की इन्फ्लो से इग्बो सोसाइटी का ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क टूटने लगता है। दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत इग्बो सोसाइटी स्पेशली उमुफिया नाम के गांव की डिटेल जानकारी से होती है। ओकोंक्वो नॉवेल का हीरो है जो एक डेयरिंग और हार्ड वर्किंग पर्सन है जिसने अपनी मेहनत और बहादुरी से गांव में एक हाई पोजीशन अचीव किया है। उसके लाइफ का मेन ऑब्जेक्टिव अपने फादर उनोका की तरह वीक और फेल ना बनने का है, जिसे सोसाइटी में एक फेलियर माना जाता था। दोस्तों, ओकोंक्वो का लाइफ अपने फादर की असफलताओं से दूरी बनाने के एफर्ट्स से इंस्पायर्ड है। वह अमीर बनता है, कई पत्नियां रखता है और उसके कई बच्चे होते हैं। वह अपने बेटे स्पेशली नवोई के प्रति कठोर होता है क्योंकि उसे लगता है कि वह अपने ग्रैंडफादर की तरह वीक है। दोस्तों, स्टोरी में एक इम्पोर्टेंट मोड़ तब आता है जब ओकोंक्वो को एक लड़के इकेमेफुना की देखभाल का जिम्मा दिया जाता है। दोस्तों, इकेमेफुना को एक दूसरे विलेज से शांति प्रस्ताव के रूप में उमोफिया भेजा गया था। इकेमेफुना 3 साल तक ओकोंक्वो के फैमिली के साथ रहता है और नवोई के साथ उसकी गहरी दोस्ती हो जाती है। हालांकि बाद में उस गांव के जो गॉड थे उनके भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग इकेमेफुना को मार दिया जाता है और ओकोंक्वो कमजोर ना दिखने के डर से खुद उस पर घातक वार करता है, जिससे वह इंटरनली बहुत परेशान हो जाता है। इसके कुछ टाइम बाद ओकोंक्वो से एक और हादसा हो जाता है जब वह एक अंतिम संस्कार के चलते गलती से एक पर्सन की मर्डर कर देता है। दोस्तों, इस क्राइम के लिए उसे और उसके फैमिली को 7 साल के लिए देश से निकाल दी जाती है और वे उसके मदर के गांव मवंता चले जाते हैं। दोस्तों, सेकंड पार्ट में ओकोंक्वो के बैनिशमेंट के चलते यूरोपियन मिशनरीज का एंट्री उमुफिया और मवंता में होता है। वे क्रिश्चियनिटी का पब्लिसिटी करने लगते हैं और धीरे धीरे कई गांव वालों को कन्वर्सन के लिए इंस्पायर करते हैं। मिशनरियों के नेता मिस्टर ब्राउन शुरुआत में टॉलरेंस एंड इनक्लूसिवनेस की पॉलिसी अपनाते हैं, जिससे चर्च की एस्टेब्लिशमेंट होती है और सोसाइटी के कुछ कमजोर वर्ग क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं। लेकिन जब मिस्टर ब्राउन की जगह रेवरेंट जेम्स स्मिथ आते हैं तो उनका अप्रोच एग्रेसिव हो जाता है, जिससे कंजर्वेटिव्स एंड क्रिश्चियंस के बीच टेंशन बढ़ने लगता है। दोस्तों, ओकोंक्वो इन चेंजेस से एक्सट्रीमली अपसेट होता है, लेकिन वह कुछ भी करने में अनेबल होता है। और दोस्तों, इसी बीच उसका बेटा नवोय क्रिश्चियनिटी की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, धर्मांतरण कर लेता है, जिससे फादर और सन के बीच आखिरकार दूरी बन जाती है। ओकोंक्वो इसे अपनी फैमिली और ट्रेडिशंस के साथ डिसलॉयल्टी के रूप में देखता है। दोस्तों, जब ओकोंक्वो 7 साल के बाद उमुफिया लौटता है तो वह पाता है कि उसका गांव बहुत बदल चुका है। क्रिश्चियन मिशनरीज का गांव पर डीप इम्पैक्ट है और एक बार जो गांव एकजुट था वह अब डिवाइड हो चुका है। कॉलोनियल गवर्नमेंट भी अपनी जड़ें जमा चुकी है। वे नए कानून लागू कर रहे हैं और विरोध करने वालों को जेल में डाल रहे हैं। ओकोंक्वो गांव को कॉलोनिस्ट के अगेंस्ट लड़ने के लिए इंस्पायर करने की कोशिश करता है, लेकिन गांव के बुजुर्ग और लोग अब करेजलेस और डरपोक हो गए हैं और वे कोई मजबूत कदम उठाने से बचते हैं। जब एक क्रिश्चियन धर्मांतरित पर्सन ट्रेडिशनल इग्बो सेलिब्रेशन का इंसल्ट करता है तो ओकोंक्वो उसका मर्डर कर देता है और उम्मीद करता है कि उसका यह कदम गांव वालों को विद्रोह के लिए इंस्पायर करेगा। लेकिन जब गांव वाले कॉलोनिस्ट के अगेंस्ट नहीं उठते तो ओकोंक्वो को यह एहसास होता है कि इग्बो सोसाइटी का ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क टूट चुका है। उसके पर्सनल आइडियल्स अब इस नए दुनिया में कोई प्लेस नहीं रखते और आखिरकार होपलेसनेस और हार के डीप इमोशंस में ओकोंक्वो सुसाइड कर लेता है, जो उनकी सोसाइटी में एक अनहोली एक्ट माना जाता है। दोस्तों, नोवेल का एंड एक ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जो ओकोंक्वो की डेथ को एक बुक में लिखने लायक स्टोरी के रूप में देखता है। ऐसा एंड नोवेल के उस थॉट को एक्सपोज करता है कि कैसे कॉलोनियल अफ्रीकन सोसाइटी के कॉम्प्लिकेशंस एंड सेंसिटिविटीज को समझने में अनेबल थे और उन्हें इन सेंसिबिलिटी के साथ देखते थे। दोस्तों, थिंग्स फॉल अपार्ट यह शो करता है कि किस तरह यूरोपियन कॉलोनियलिज्म ने ट्रेडिशनल अफ्रीकन सोसाइटीज पर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स डाला। नॉवेल शो करता है कि किस तरह वेस्टर्न फेथ, रिलीजन और गवर्नमेंट के एंट्री से इग्बो कल्चर के ताने बाने को बिखेर दिया और उनकी पहचान छीन ली। दोस्तों, नॉवेल का सेंट्रल थीम्स
ट्रेडिशन और चेंज के बीच संघर्ष है। ओकोंक्वो इग्बो सोसाइटी के ट्रेडिशनल बिलीफ्स का रिप्रेजेंटेशन करता है, जबकि उसका बेटा नव्योय उन न्यू कंसेप्ट का सिंबल है जो यूरोपियन के थ्रू लाई गई। ओकोंक्वो का लाइफ इस डर से गाइड होता है कि कहीं उसे कमजोर ना समझा जाए, जैसे उसके फादर को समझा गया था। यह डर उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जो अल्टीमेटली उसकी ट्रेजेडी का कारण बनते हैं। नॉवेल उन थॉट्स की क्रिटिसिज्म करता है जो ओकोंक्वो की एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं और उसे एक ट्रेजिक एंडिंग की ओर ले जाता है। नॉवेल में लक और इंडिपेंडेंट डिजायर के बीच संघर्ष भी दिखाई देता है। ओकोंक्वो की सारी कोशिशों के बावजूद वह अपने लक को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके लाइफ का पतन उन हिस्टोरिकल इवेंट्स के सामने होता है जो उसके कंट्रोल से बाहर है।